Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: What are the current feelings towards you? उस इंसान की current feelings आपकी तरफ current time frame पे क्या है? Let's see. Collective है, journal है, timeless है, reading resonate कर भी सकती है और नहीं भी. So please keep it up in mind. ऐसा भी हो सकता है कोई part resonate करे और ऐसा भी हो सकता है कि whole reading resonate करे. What are the current feelings towards you? Currently उस इंसान की feelings क्या है? Think about your partner. Think about your situation. उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है. वट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वट आर दे फीलिंग अबाउट यू. अपने पर्सन के बारे में सोचें. मैं शफल कर रही हूँ. वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स में क्या है, उसकी थिंकिंग में क्या है आपके लिए. वो इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, ठीक है. बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, किंग या क्वीन, जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, जो बहुत ज़्यादा एक फुल मतलब के होल वर्ल्ड जिसके अंदर है. आप मेल हैं या फीमेल है, इस इंसान को ऐसा लगता है कंप्लीट पर्सन है आप, ठीक है. जो इस इंसान को चाहिए था, एक होप है इस इंसान की लाइफ की, एक उम्मीद है, ठीक है. लेट्स सी उस इंसान की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है. ये इंसान आपको करंट टाइम फ्रेम पे एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, विश कर रहा है ये इंसान आपको अपनी लाइफ में, ठीक है. हाइप्रिसिस की एनर्जी ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है. आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है. इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए करंटली. कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपकी तरफ से आए या इस इंसान की तरफ से आए, ठीक है. यहाँ पर कम्युनिकेशन बंद हुई भी है या आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो हो सकती है, ठीक है. इस वीक हो सकती है. 2 ऑफ कप्स, किसी तरीके की टेंशन है आप लोग के रिलेशनशिप में, शायद इसलिए बार बार आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हैं या लेस टू कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है. स्ट्रेस है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है. यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर किसी न किसी तरीके का टेंस माहौल है, किसी न किसी तरीके की टेंशन है, किसी न किसी तरीके की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ठीक है. बहुत कुछ एक ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है. हार्ट ब्रोकन है, एक ब्रोकन रिलेशनशिप, ठीक है. 3 ऑफ सोर्ड्स बताता है बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी. 3 ऑफ सोर्ड्स एक ब्रोकन एनर्जी दिखाता है, डिस्टर्बिंग एनर्जी दिखाता है, ठीक है. यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, या तो आप लोग का रिश्ता ब्रोकन हुआ हुआ है, आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है, आपके पर्सन का वर्क भी हो सकता है, या आपके पर्सन आपको और अपने वर्क को बैलेंस नहीं कर पा रहे, काम कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है. कोई ना कोई रीज़न है. आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्ट्रेस है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक ओवर थिंकिंग है, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और एक स्ट्रेसफुल माहौल है, ठीक है. एक इमोशनल किसी तरीके का एक लॉस, इमोशनली रिग्रेट, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं आने दे रही, जो आप लोग के बीच कोई ना कोई आउटसाइड इंटरफेयर है. आपके पर्सन की कोई पर्सनल टेंशन है, ठीक है. आपके पर्सन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन कोई चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है. बिल्कुल यहाँ पर 5 ऑफ फैंस की एनर्जी है, कोई आउटसाइड इंटरफेयर है, कोई टेंशन है. आप लोग का रिलेशनशिप असल में स्टक है, ठीक है. जो आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्ट्रेस का बाइस है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ठीक है. आप लोग के बीच ई कनेक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है. एक दूसरे को इक्वल तरीके से एडमायर नहीं कर पा रहे. इस रिश्ते की जो रिक्वायरमेंट है ये इंसान वो पूरी कर नहीं पा रहा, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, ब्रोकन हार्ट है, आपको छोड़ना भी मुश्किल है, ठीक है. लेकिन इस रिश्ते में वो सब कुछ भी नहीं दे पा रहा जो आपके लिए ये कनेक्शन एक नीड है, जो आप इस कनेक्शन में चाहते हैं, ठीक है. 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत एक दूसरे से दूर हैं, डिस्टेंस है. आप लोग एक फुलफिलिंग फीलिंग नहीं मिल पा रही, आप लोग फुलफिल फील नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस. आप लोग के एक एम्पैथी है, खालीपन है, एक लैक है, ठीक है. एक डिस्टेंस है, एक गैप क्रिएट हुआ हुआ है. एट ऑफ फैंस बताता है बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ठीक है. बैक एंड फोर्थ यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है. बैक एंड फोर्थ आप लोग एक दूसरे से यहाँ पर आप लोग की बातचीत की ज़रूरत है इस कनेक्शन में. शायद एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है. ये सैडनेस करंट टाइम फ्रेम पे आप दोनों के बीच, इसलिए आपके पर्सन भी सैड हैं. अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आप बात नहीं कर रहे हैं, सैडनेस भी आप जो अप्रोच करते थे वो नहीं कर रहे. आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्ट्रक फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर. कहीं इंसान बहुत ज़्यादा, ये इंसान सीरियस है आपके लिए, आपको एडमायर करता है,
ये रिश्ता, इस रिश्ते में कम्युनिकेशन बातें आगे बढ़ नहीं पा रही, कुछ फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पा रहा, कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच, उस चीज़ की सैडनेस आपके पर्सन के अंदर है, आपके पर्सन मतलब अपसेट हैं, ठीक है। ये इंसान को लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है, एक हाई प्रीसेस की एनर्जी है कि यहाँ पर आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से अपने इमोशंस को छुपाने में लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपने अपने इमोशंस एक दूसरे से हाइड कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। इस रिश्ते में एक दूरी है, डिफेंसिव एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, दोनों एक दूसरे को अब समझना नहीं चाह रहे। अगर आप बहुत टाइम से मार्जिन दे रहे थे इस इंसान को, बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा काइंड हुए थे, इसको अंडरस्टैंड करे जा रहे थे, तो आपके अंदर वो वाली एनर्जी नहीं है। आप अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं आप करें तो क्या करें, ठीक है। आप क्या दें इस रिश्ते में, क्या इन्वेस्ट करें, क्या प्रोवाइड करें, इस इंसान के लिए क्या करें आप ऐसा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपने अपनी तरफ से वो सब कुछ कर दिया। यहाँ पे आपके पर्सन को जस्टिस देना चाहिए आपको, ठीक है। आपके पर्सन एक ये चीज़ फील कर रहे हैं, मतलब कि ये जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन को जो स्ट्रेस है ना, ओवर थिंकिंग जो चल रही है, आपके पार्टनर जानते हैं आपके पर्सन राइट पे नहीं है, आपके पर्सन आपको राइट वे में ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए, ठीक है, या अप्रोच करना चाह रहे हैं। इंसान आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है, अपनी तरफ से कोई एक्ट करना चाह रहा है, कोई मूवमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। इस रिश्ते को एक न्यू स्टार्ट देना चाहता है ये इंसान। ऐसा हो सकता है आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मिले, कुछ क्लियरली आपको बहुत टाइम बाद इस इंसान से सुनने को मिले, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप एक डिफेंसिव हो गए, आपके पर्सन एक स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, इस इंसान की तरफ से खुद से एक्शन या मूवमेंट नहीं कर रहे, वो चीज़ आपके पर्सन की स्ट्रेस का बाइस है। आपके पर्सन एक ट्रॉमे में है, आपके पर्सन एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। शायद ये इंसान आपके किसी तरीके की रिजेक्शन रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई ना कोई द शेडो साइट आपके पर्सन और आपके बीच किसी तरीके का शेडो साइट रही है, कोई कार्मिक एनर्जी रही है इस कनेक्शन में। आप लोग का रिश्ता ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप इस कनेक्शन में पास में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत क्लैरिटी पे नहीं थे, एक डिफेंसिव एनर्जी में थे। आप लोग के रिलेशनशिप में रिजेक्शन फेसेस रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट रहा है, और एक दूसरे को लेकर क्वेश्चन मार्क रहे हैं, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके पर्सन डाउट कर रहे थे इस रिश्ते पे, या इस रिश्ते में कार्मिक डेप्थ्स बहुत ज़्यादा थे, कार्मिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे आप लोग के रिलेशनशिप में। एक आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक हर किसी पे यकीन ना करना और किसी को शक की निगाहों से देखना, बिल्कुल एक गोस्टिंग, चीटिंग, यहाँ पे पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है। शायद आप इसी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से आपने खुद को दूर कर लिया है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी रही है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से हाइड की गई हैं पास्ट में, ठीक है। और एक गार्ड्स अप रखे गए हैं, ठीक है, इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ। ये इंसान गार्ड्स ही डाउन नहीं करता था, आपको आने नहीं देता था। आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस, आप लोग एक दूसरे से इंटरनेट पे कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, या इंटरनेट पे ही ज़्यादा बात होती है आप लोग के रिलेशनशिप में। ये मैरिज थी, ये रिलेशनशिप था, कुछ भी था, ये शादी भी हो गई थी, तो आप लोग इसमें कार्मिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे। आप इस कनेक्शन में कार्मिक इश्यूज़ को डील करते आए हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। मतलब कर्मा था, नेगेटिव डार्केस्ट एनर्जी, टॉक्सिसिटी, कार्मिक सिचुएशंस, एक कर्मा रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एक हैवी कर्मा रहा है, ठीक है। आप इस कर्मा को आप बेयर नहीं कर पाए, मतलब क्या होता है ना, आपकी बस हो गई है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने बहुत पेन, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत स्ट्रेस, बहुत रिजेक्शन, बहुत ब्रोकन हार्ट एनर्जी आपने फेस कर ली। आपके पर्सन टेंस हैं, आपके पर्सन किसी तरीके की टेंशन में है। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपको एक क्रिएटर, आपको ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखता है। इस इंसान को पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी पे हैं आप, ठीक है। आप एक क्रिएटर हैं, आप एक मेंटोर हैं, आप एक गुरु हैं, ठीक है। आप एक होप दिखाने वाले इंसान हैं। देयर करंट फीलिंग्स, ये इंसान आपको ये इस कनेक्शन में हार्मनी बनाना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ की हार्मनी की तरह देखता है, एक जो हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हार्मनी, आप इसकी लाइफ में एक हार्मनी लेकर आते हैं। इंसान आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में। ये बार बार आपको मैसेज करने का सोचता है, उसको पोस्टपोन कर देता है, बार बार मैसेज करने का सोचता है और आपको उसको पोस्टपोन कर देता है। पुरानी चीज़ों फिर पोस्टपोन कर देता है, या आपको कुछ कहना चाहता है। ये समझ चुका है आप इसका पीस है, आप इसका सुकून है, ठीक है।
ये कनेक्शन इस इंसान को ऐसा लगता है एक फ्रूटफुल कनेक्शन बन सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन बन सकता है, एक पॉजिटिविटी आ सकती है, बहुत ज़्यादा एक ब्यूटी हो सकती है, इस रिश्ते की एक ब्यूटी है, इस रिश्ते का एक बॉन्ड है। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया था, आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके का एक कंपैरिजन रहा है पास्ट में, ये इंसान आपको किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करता आया है, फैमिली की वजह से, काम की वजह से, कैरियर की वजह से, इसने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करा है, ठीक है, बार बार करा है, मल्टीपल टाइम करा है, दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करा है। ये इंसान इस रिश्ते में एक रीबर्थ चाहता है अब, ठीक है, ये समझ नहीं पा रहा है ये क्या करे, किस तरीके से इस रिश्ते को एक रीबर्थ लेकर आए। ये ब्रोकन कनेक्शन है, ये ब्रोकन हो चुका है, आपके पर्सन तोड़ के गए थे इस रिश्ते को, ठीक है। आपके पार्टनर एक सक्सेस चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में, चाहते हैं कि ये टीम वर्क किया जाए, ठीक है। अब आप अकेले वर्क करने के लिए रेडी नहीं हैं, आप अकेले इस रिश्ते को पे काम करने के लिए रेडी नहीं है, टीम वर्क की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर को पता है आप पेशेंस की एनर्जी में, आप बहुत एक सब्र करके बैठे हैं, एक पेशेंस की एनर्जी है। गिल्ट है आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते में, जो आपके पर्सन ने किया, जो आपके पर्सन का बिहेवियर रहा, जो पैटर्न्स रहे, वो गिल्ट है, किसी तरीके का गिल्ट कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन, एक गिल्ट वाली एनर्जी जो आपके पर्सन को डिस्टर्ब करती है, अंदर से डिस्ट्रॉय करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देती है सडनली आपके पार्टनर की लाइफ में। तो आपके पर्सन उस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, मतलब कि पास्ट चीज़ें कुछ किया है आपके साथ, वो सब कुछ साथ चल रहा है। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। इस इंसान की थिंकिंग में आपको लेकर चल के आ रहा है एग्जैक्टली। 4 चक्रा आर्कएंजल हीलिंग चल रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर बहुत ये इंसान स्पिरिचुअल हो रहा है, इस रिश्ते को एक स्पिरिचुअल नज़र से देख रहा है, हीलिंग करना चाह रहा है, ठीक है। डोर टू रोमांस, आपके पर्सन आपके लिए आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, एक जर्नी रही है आप दोनों के बीच, ठीक है, एक जर्नी रही है, आसान नहीं हुआ था इसका हार्ट चक्रा ओपन करना, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आपके पर्सन आपकी केयर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, ये स्टॉर्म से गुजर चुका है, एक स्टॉर्म ख़त्म हो चुका है इस रिश्ते में, पास में था कोई स्टॉर्म, पास में थी कोई नेगेटिविटी। डोर टू वैल्यू, ये इंसान अपने फाइनेंसिस को भी अच्छा करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए इसको अच्छे फाइनेंसिस, अच्छा कैरियर चाहिए, आपको वो केयर, आपको वो प्यार देने के लिए, ठीक है। ये इंसान आपको अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपके लिए अप्रिसिएशन है, पास्ट में नहीं कर रहा था, एक कर्मा बैलेंस हुआ, ये इंसान आपकी वैल्यू और अहमियत को समझ रहा है, ठीक है। इस जगह मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड क्वीन की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल क्वीन की तरह देखता है, ये आपको लेकर लव फील कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके लिए प्यार फील कर रहा है। इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, जो भी चीज़ें ब्लॉक हैं, थ्रोट चक्रा, फोर्थ चक्रा, इस इंसान का हीलिंग चल रही है। आप लोग किंग और यांग हैं, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले इंसान है, लेकिन सेंटर में एक एंजाइटी और स्ट्रेस है और एक स्पिरिचुअल लेसन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की एनर्जी एक दूसरे को पूरा करती है, लेकिन आप लोग के बीच स्ट्रेस भी बहुत है, एंजाइटी भी बहुत है, कोई क्लैरिटी नहीं है। डिवाइन के बात पे चलें, डिवाइन को फॉलो करें, डिवाइन एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप लोग की रिलेशनशिप में आपके पर्सन का हार्ट चक्रा क्लोज था, आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आपके पर्सन के पास वूंड थे, आपने सब हील करवाए हैं, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है, एक थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है। आपके पार्टनर आपकी खुलकर तारीफ, आपको आप बताना चाहते हैं आप किस टाइप के पर्सन है। एक इंसान वॉक अवे करके गया था, पास में इसको गिल्ट है, इसने कुछ किया था, ठीक है, एक वॉक अवे करके गया था, इसने पास कोई मिसबिहेव किया था, पास में कुछ ऐसा किया था जो इसको करना ही नहीं चाहिए था आपके साथ, ठीक है। ये इंसान आपकी केयर करना चाहता है, आपको लव देना चाहता है, आपको नर्चर देना चाहता है, फाइनेंसेस अच्छे करना चाहता है, ये आपको हर खुशी, सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहता है। इसके दिल में है कि आपको खुश रखे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे, आपके लिए कुछ ना कुछ ये इंसान करे, ठीक है, जिससे आप खुश हों। ये एक फ्रूटफुल कनेक्शन की तरह देख रहा है, इसको पता है आपके दिल में प्यार है, ठीक है, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। लेकिन आप यहाँ पर द सन की एनर्जी, ये इंसान जानता है आप बहुत क्लियर हैं, आपको क्या चाहिए इस इंसान से, यही क्लियर नहीं था, इसी की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, इसी की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था ये इस रिश्ते में एट दी एंड चाहता क्या है, ठीक है। अगर इंसान इस वक्त आपको कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहना चाहेगा, लेट्स सी। वेट, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं?
आई मिस योर स्माइल। शायद बहुत टाइम हो गया आप लोग की बात नहीं हुई। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, मिलना चाहता है, देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं, आई एम स्ट्रांग एंड कैपेबल, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ आपको स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग आपको लेनी पड़ेगी, कोई स्ट्रांग एक्शन। आई एम इनफ, आप अपने आप को इनफ फील कर रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग फील करा रहे हैं, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग एनर्जी में। इट्स नॉट ओवर। ये इंसान अगर आपको लग रहा है ये ओवर हो चुका है तो ये ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड। ये इंसान को शायद आप किसी वे में बुरा समझ रहे हैं, शायद ये आपको कुछ बोल नहीं रहा, आपको बता नहीं रहा, अपनी सिचुएशन क्लियर नहीं कर रहा, डिस्कस नहीं कर रहा, चीज़ों को क्लैरिटी पे नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक वो है, आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू। इंसान सोने से पहले आपके बारे में ज़रूर सोचता है, ठीक है। आप उसके माइंड में रहते हैं। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, फैमिली चाह रहे हैं, या फैमिली रिलेटेड कुछ यहाँ पर चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग इंसान, ठीक है। नोबडी कंपेयर्स टू यू। इस इंसान को ऐसा लगता है ये इंसान आपको कंपेयर नहीं कर पाएगा किसी से भी, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। कुछ इसने ऐसा किया है, आप इसको गलत इंसान समझते हैं, या इसने बहुत देर कर दी, या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रही नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड रही नहीं है, ठीक है। इसने कभी बैलेंस नहीं दिया इस रिश्ते में, इसने आपके लिए वो नहीं किया जिसको करना चाहिए था। इसने आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा पार्टनर कभी बन के नहीं दिखाया, कभी आपके लिए लविंग केयरिंग नहीं हुआ, कभी आपके इवेंट्स का ख्याल नहीं रखा, या कभी भी आपको गिफ्टिंग करना या आपके साथ आपको अच्छा फील कराना, इसने अपनी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं करा, ठीक है। जैसे कि इसको पता ही नहीं था। शाइन लाइक अ स्टार। ये इंसान आपको शाइन करता हुआ देखता है एक स्टार की तरह। इस इंसान को ऐसा लगता है आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान हील होने की ट्राई कर रहा है, ये इंसान अपने आप को पुरानी चीज़ों से फ्री कर रहा है, ठीक है। एक हीलिंग कंप्लीट करने की ट्राई है, अपने आप को एक अच्छा फील कराना। इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।